अभी ये वाला सेक्शन नंबर 5 देख लीजिए। विच नर्व इज अफेक्टेड इन सैटरडे नाइट पैल्सी। सैटरडे नाइट पैल्सी में कौन सी नस अफेक्टेड होती है? रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, एंटी इंट्रोशियस नर्व या फिर मीडियन नर्व? फिर से देखिए, सैटरडे नाइट पैल्सी में कौन सी नर्व अफेक्टेड होती है? रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, एंटी इंट्रोशियस नर्व या फिर मीडियन नर्व? एंड द राइट आंसर इज रेडियल नर्व। सैटरडे नाइट पैल्सी में रेडियल नर्व अफेक्टेड होती है। सैटरडे नाइट पैल्सी में रेडियल नर्व अफेक्टेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मसल एक्टिंग ऑन द थंब हैज डुअल नर्व सप्लाई। थंब की कौन से मसल की डुअल नर्व सप्लाई होती है? फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस की, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस की, एडक्टर पॉलिसिस की या ओपोनेंस पॉलिसिस की? फिर से देखिए, थंब के कौन से मसल की डुअल नर्व सप्लाई होती है? फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस की, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस की, एडक्टर पॉलिसिस की या ओपोनेंस पॉलिसिस की? एंड द राइट आंसर इज फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस की। थंब में फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस की तुम्हारी डुअल नर्व सप्लाई होती है। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वीडियन नर्व इज ऑल्सो नोन एज। वीडियन नर्व का दूसरा नर्व नाम क्या होता है? नर्व ऑफ टेरिगॉइड कनाल, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, लेसर पेट्रोसल नर्व या ग्रेटर ऑडिकुलर नर्व? फिर से देखिए, वीडियन नर्व का दूसरा नाम क्या होता है? नर्व ऑफ टेरिगॉइड कनाल, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, लेसर पेट्रोसल नर्व या फिर ग्रेटर ऑडिकुलर नर्व? एंड द राइट आंसर इज नर्व ऑफ टेरिगॉइड कनाल। वीडियन नर्व का दूसरा नाम होती है नर्व ऑफ टेरिगॉइड कनाल। अब ये क्वेश्चन देखिए, जनरल विसरल एफरेंट टू द पोस्टीरियर मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ द टंग इज बाई। ठीक है ना, टंग के पोस्टीरियर मोस्ट एस्पेक्ट में जनरल विसरल एफरेंट नर्व कौन सी होती है? ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, फेशियल नर्व, वेगस नर्व या ट्राइजेमिनल नर्व? फिर से देखिए, टंग के पोस्टीरियर मोस्ट एस्पेक्ट की जनरल विसरल एफरेंट नर्व कौन सी होती है? ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, फेशियल नर्व, वेगस नर्व या फिर ट्राइजेमिनल नर्व? एंड द राइट आंसर इज वेगस नर्व। द राइट आंसर इज वेगस नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंटेंट ऑफ द एओर्टिक हार्टस आर ऑल एक्सेप्ट। एओर्टिक हार्टस में से कौन सी चीज पास नहीं करती है? एओर्टा, फ्रेनिक नर्व, एजाइगस वेन या थोरेसिक डक्ट? फिर से देखिए, एओर्टिक हार्टस से कौन सी चीज पास नहीं करती है? एओर्टा, फ्रेनिक नर्व, एजाइगस वेन या थोरेसिक डक्ट? एंड द राइट आंसर इज फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व एओर्टिक हार्टस से पास नहीं करती है। फ्रेनिक नर्व एओर्टिक हार्टस से पास नहीं करती है, लेकिन एओर्टा, एजाइगस वेन और थोरेसिक डक्ट ये सारे एओर्टिक हार्टस से पास करते हैं। एओर्टा, एजाइगस वेन और थोरेसिक डक्ट ये सारे के सारे एओर्टिक हार्टस से पास कर भी रहे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द थोरेसिक डक्ट एक्सेप्ट। थोरेसिक डक्ट की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है? लेफ्ट लंबर ट्रंक, राइट लंबर ट्रंक, लेफ्ट जुगुलर ट्रंक या राइट जुगुलर ट्रंक? फिर से देखिए, थोरेसिक डक्ट की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं होती है? लेफ्ट लंबर ट्रंक, राइट लंबर ट्रंक, लेफ्ट जुगुलर ट्रंक या राइट जुगुलर ट्रंक? एंड द राइट आंसर इज राइट जुगुलर ट्रंक। ठीक है ना, थोरेसिक डक्ट की ट्रिब्यूटरी लेफ्ट लंबर ट्रंक, राइट लंबर ट्रंक और लेफ्ट जुगुलर ट्रंक होती है, लेकिन राइट जुगुलर ट्रंक नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज एब्सेंट इन द इसोफेगस। इसोफेगस में कौन सी लेयर नहीं मिलती है? एडवेंटिशिया, सिरोसा, मस्कुलरिस प्रोप्रिया या म्यूकोसा? फिर से देखिए, इसोफेगस में कौन सी लेयर नहीं मिलती है? एडवेंटिशिया, सिरोसा, मस्कुलरिस प्रोप्रिया या म्यूकोसा? एंड द राइट आंसर इज सिरोसा। इसोफेगस में सिरोसा नहीं मिलती। इसोफेगस में सिरोसा नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग डेवलप्स फ्रॉम। टंग की पोस्टीरियर पार्ट किससे डेवलप करती है? लिंगुअल स्वेलिंग से, ट्यूबरकुलम इम्पार से, हाइपोब्रेकियल एमिनेंस से या टंग बड से? फिर से देखिए, टंग की पोस्टीरियर पार्ट किससे डेवलप करती है? लिंगुअल स्वेलिंग से, ट्यूबरकुलम इम्पार से, हाइपोब्रेकियल एमिनेंस से या टंग बड से? एंड द राइट आंसर इज हाइपोब्रेकियल एमिनेंस से। राइट आंसर इज हाइपोब्रेकियल एमिनेंस से तुम्हें पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग बनती है। क्वेश्चन 9 देख रहे हैं, राइट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व लूप्स अराउंड। दाहिने साइड की रिकरेंट लैरिंजियल नर्व किसके अराउंड घूम जाती है? राइट सबक्लेवियन आर्टरी, राइट एक्सिलरी आर्टरी, राइट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी या राइट सुपीरियर थायराइड आर्टरी? फिर से देखिए, राइट साइड की रिकरेंट लैरिंजियल नर्व किसके अराउंड घूम जाती है? राइट सबक्लेवियन आर्टरी, राइट एक्सिलरी आर्टरी, राइट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी या राइट सुपीरियर थायराइड आर्टरी? एंड द राइट आंसर इज राइट सबक्लेवियन आर्टरी। राइट साइड की सबक्लेवियन आर्टरी के अराउंड राइट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व घूम जाया करती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, गैस्ट्रोड्यूरनल आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ। गैस्ट्रोड्यूरनल आर्टरी किसकी ब्रांच होती है? कॉमन हेपेटिक आर्टरी की, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की, एब्डोमिनल एओर्टा की या स्प्लेनिक आर्टरी की? फिर से देखिए, गैस्ट्रोड्यूरनल आर्टरी किसकी ब्रांच होती है? कॉमन हेपेटिक आर्टरी की, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की, एब्डोमिनल एओर्टा की या स्प्लेनिक आर्टरी की? एंड द राइट आंसर इज कॉमन हेपेटिक आर्टरी। गैस्ट्रोड्यूरनल आर्टरी जो होती है वो कॉमन हेपेटिक आर्टरी की एक ब्रांच होती है। गैस्ट्रोड्यूरनल आर्टरी कॉमन हेपेटिक आर्टरी की एक ब्रांच होती है। क्वेश्चन 11 देखेंगे, which ligament connects the cervix and the fornix to the lateral wall of the pelvis। सर्विक्स और फॉर्निक्स को पेल्विस के लैटरल वॉल से कौन सी लिगामेंट जोड़ती है? ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट या फिर राउंड लिगामेंट? फिर से देखिए, तब
सर्विक्स और फॉर्निक्स को पेल्विस के लैटरल वॉल से कौन सी लिगामेंट जोड़ा करती है? ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट या राउंड लिगामेंट? एंड द राइट आंसर इज ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट। ठीक है ना? तो सर्विक्स और फॉर्निक्स इन दोनों को पेल्विस के लैटरल वॉल से आपकी ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट जोड़ा करती है। क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं। लोअर लिमिट ऑफ द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द लंग इन द मिड एक्सिलरी लाइन इज। मिड एक्सिलरी लाइन पे लंग की इंफीरियर बॉर्डर कहाँ तक जाती है? 6 ट्रिप तक, 8 ट्रिप तक, 10 ट्रिप तक या फिर 12 ट्रिप तक? फिर से देखिए, मिड एक्सिलरी लाइन में लंग्स की इंफीरियर बॉर्डर कहाँ तक जाती है? 6 ट्रिप तक, 8 ट्रिप तक, 10 ट्रिप तक या 12 ट्रिप तक? एंड द राइट आंसर इज 8 ट्रिप तक। द राइट आंसर इज 8 ट्रिप तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पासेस थ्रू फोरामेन स्पाइनोसम? फोरामेन स्पाइनोसम से क्या निकलती है? मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, लेसर पेट्रोसल नर्व, मैंडिबुलर नर्व या एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी? फिर से देखिए, फोरामेन स्पाइनोसम से क्या पास करती है? मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, लेसर पेट्रोसल नर्व, मैंडिबुलर नर्व या एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी? एंड द राइट आंसर इज मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। राइट आंसर इज मिडिल मेनिंजियल आर्टरी पास करते हैं फोरामेन स्पाइनोसम से। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव्ड बेसल लैमिना ऑफ न्यूरल ट्यूब? ठीक है ना? न्यूरल ट्यूब के बेसल लैमिना से कौन सी चीज डिराइव्ड होती है? सब्सटेंशिया नायग्रा, एडिंगर वेस्टफैल न्यूक्लियस, पॉन्टाइन न्यूक्लियस या वेस्टिबुलर न्यूक्लियस? फिर से देखिए, न्यूरल ट्यूब के बेसल लैमिना से कौन सी चीज डिराइव्ड होती है? सब्सटेंशिया नायग्रा, एडिंगर वेस्टफैल न्यूक्लियस, पॉन्टाइन न्यूक्लियस या वेस्टिबुलर न्यूक्लियस? एंड द राइट आंसर इज एडिंगर वेस्टफैल न्यूक्लियस। न्यूरल ट्यूब के बेसल लैमिना से एडिंगर वेस्टफैल न्यूक्लियस निकला करती है। क्वेश्चन 15 देख रहे हैं हम लोग। लेफ्ट ट्रेकाइड लैरिंजियल पासेस बिटवीन। लेफ्ट ट्रेकाइड लैरिंजियल नर्व किसके बीच में से पास करती है? ट्रेकियोल लैरिंग्स के, ट्रेकियोल इसोफेगस के, इसोफेगस और ब्रोंकाई के, या इसोफेगस और एओर्टा के? फिर से देखिए, लेफ्ट साइड की रेकाइड लैरिंजियल नर्व जो होती है वो किनके बीच में से पास करती है? ट्रेकियोल लैरिंग्स के, ट्रेकियोल इसोफेगस के, इसोफेगस और ब्रोंकाई के, या इसोफेगस और एओर्टा के? एंड द राइट आंसर इज ट्रेकियोल इसोफेगस के। लेफ्ट ट्रेकाइड लैरिंजियल नर्व ट्रेकियोल इसोफेगस के बीच में से पास करती है। बाइनर साइड की रेकाइड लैरिंजियल नर्व ट्रेकियोल इसोफेगस के बीच में से पास करती है। क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं। एपिथेलियम ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज डिराइव फ्रॉम। यूरिनरी ब्लैडर की एपिथेलियम किससे डिराइव्ड होती है? इक्टोडर्म से, मेसोडर्म से, एंडोडर्म से या न्यूरोइक्टोडर्म से? फिर देखिए, यूरिनरी ब्लैडर की एपिथेलियम किससे डिराइव्ड होती है? इक्टोडर्म से, मेसोडर्म से, एंडोडर्म से या न्यूरोइक्टोडर्म से? एंड द राइट आंसर इज एंडोडर्म से। यूरिनरी ब्लैडर की एपिथेलियम एंडोडर्म से डिराइव्ड होती है। यूरिनरी ब्लैडर की एपिथेलियम एंडोडर्म से डिराइव्ड होती है। ये थे आज के क्वेश्चंस। थैंक यू।